हेलो साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था यूपीएससी के सिलेबस के बारे में। यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं और कितने मतलब के पेपर होते हैं, क्या-क्या ये सब बताया था। यूपीएससी में 3 पेपर हमने बताया था, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है, ये सब होते हैं। और इन सभी में क्या-क्या पूछा जाता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। साथियों देखो, हमने बताया था जो है इसमें कितने पेपर होते हैं, 9 पेपर। कुल कितने पेपर होते हैं? 9 पेपर होते हैं। अब देखो, हमने बताया था, देखो इसमें कितने पार्टों में डिवीजन किया गया? 3 पार्टों में डिवीजन, जिसको पहले कहते हैं प्रारंभिक परीक्षण, दूसरा कहते हैं मुख्य और तीसरा कहते हैं साक्षात्कार। इसमें 2 पेपर होता है, एक होता है जीएस का और दूसरा होता है सी सेट का पेपर होता है। अब इन सभी में क्या-क्या पूछा जाता है, इन सभी को हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखो, और उसके बाद मेंस में 2 होता है, क्वालिफिकेशन प्रश्न पत्र और होता है मेरिट लिस्ट में नाम। देखो, इसमें निबंध पूछा जाता है, उसके बाद अंग्रेजी में भी पूछा जाता है। देखो, अब पहले देखते हैं सामान्य अध्ययन जीएस में क्या-क्या पूछा जाता है। देखो, इसमें क्या-क्या पूछा जाता है, ये देखो हमने निकलवा कर लाया है। ये दृष्टि के द्वारा जारी किया गया है, दृष्टि कोचिंग से है दोस्तों। ये देखो, दृष्टि के द्वारा है, तो साथियों देखते हैं। देखो, इसमें जो है पूछा जाता है सामान्य अध्ययन में, साथियों इसमें जो पूछा जाता है, देखो ये जो होता है जीएस में, इसमें पूछा जाता है। देखो, इसमें पूछा जाता है, देखो इसमें पूछा जाता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय का महत्व की सामायिक घटनाओं के बारे में पूछा जाता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाओं के बारे में पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा पूछा जाता है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो अपने देश में आंदोलन हुए थे, महात्मा गांधी अनेक आंदोलन, उन सभी के बारे में पूछा जाता है। तीसरा आता है भारत एवं विश्व का भूगोल के बारे में, ये सभी हमको जीएस में पूछा जाता है प्रीलिम्स में। उसके बाद पूछा जाता है आर्थिक भूगोल। उसके बाद चौथा भारतीय राजतंत्र और शासन संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज एवं लोकनीति, अधिकारों संबंधित मुद्दे इत्यादि। उसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास और गरीबी समावेश, इन सब। उसके बाद पर्यावरण के बारे में पूछा जाता है, पर्यावरण पारिस्थितिकी जैव विविधता के बारे में भी पूछा जाता है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन और संबंधी सामान्य मुद्दे, और उसके बाद सामान्य विज्ञान पूछा जाता है। ये हो गया हमको जीएस के बारे में, जीएस में क्या क्या पूछा जाता है, ये सभी डिटेल्स है। अब देखते हैं ये जो है सीसेट में क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है। देखो, इसमें जो है पूछा जाता है, सीसेट में पूछा जाता है। देखो, इसमें पूछा जाता है, देखो सीसेट में जो आता है वो है बोधगम्यता पूछा जाता है, संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल, फिर तार्किक कौशल, फिर क्या आता है तार्किक कौशल आता है, तार्किक कौशल। उसके बाद निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्याएं, उसके बाद आंकड़े का परिचय, ये सब होता है सीसेट में पूछा जाता है। ये सब सीसेट में दोस्तों कितना नंबर पूछा गया, ये भी इसमें बताया गया है। देखो, बोधगम्यता में से सन 2012 में 32 क्वेश्चन आए थे, अंग्रेजी बोधगम्यता में से 8 क्वेश्चन आए थे, आधार सांख्यिकी में से 3 क्वेश्चन आए थे, आंकड़े में से 1 भी क्वेश्चन है। इसमें आंकड़े भी दिए गए हैं कि साल कौन से ईयर्स में कितने क्वेश्चन पूछा गया है। साथियों देखो, इसमें देखो दिया गया है जो जीएस है कितना मतलब कि किस ईयर्स में कौन सा पूछा गया। देखो, इसमें भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सन 2012 में 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो, भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था के बारे में 21 क्वेश्चन पूछा गया है, और जितने क्वेश्चन पूछे गए वो भी बताया गया। अब देखो, मेंस में पहला आता है निबंध के लिए आता है। अब देखो, उसके बाद जीएस का जो प्रथम पेपर होता है उसमें क्या पूछा जाता है। देखो, उसमें जो है पूछा जाता है, देखो जीएस का प्रथम में पूछा जाता है। देखो, इसमें पूछा जाता है जीएस का जो होता है प्रथम पेपर, उसमें पूछा जाता है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल तथा समाज, इन सभी के बारे में पूछा जाता है। देखो ये, अब देखो इसमें टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या क्या होता है। देखो, इसमें टॉपिक्स जो होते हैं, देखो ये टॉपिक्स के दिए गए हैं सीरियल वाइज। देखो, इसमें टॉपिक्स क्या क्या है, इन सभी को हमको पढ़ना होता है। भारतीय विरासत एवं संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल एवं समाज। इसमें पहला टॉपिक है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप में, जो प्राचीन काल से पहले की संस्कृति और आज तक की संस्कृति बारे में हमको इसमें अध्ययन करना होता है। वास्तविकता के मुख्य पहलू शामिल होते हैं 18वीं सदी से लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक इतिहास, ये सब इतिहास को बहुत इन सभी को पढ़ना होता है। तीसरा है
स्वतंत्रता संग्राम इसके विभिन्न चरण एवं देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, ये सब स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन के बारे में ये भी पढ़ना होता है। चौथा, पांचवा, विश्व के इतिहास से 18वीं सदी से और बाद की घटनाओं के बारे में अध्ययन। फिर छठवां, भारतीय समाज की मुख्य विशेषता, भारत की विविधता। सातवां, महिला की भूमिका और महिला संगठन। ये सभी टॉपिक्स क्या जीएस जो चार्ट पेपर होता है मुख्य का, ये सभी ये हैं डिटेल्स के बारे में। फिर है विश्व के भौगोलिक भौतिक इतिहास का मुख्य विशेषता, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का विवरण। फिर है विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का विवरण एवं और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए। उसके बाद भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हमचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भू की घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनकी इन सभी के बारे में हमको, ये सब तो केवल जीएस प्रथम पेपर है, इन सभी के बारे में पढ़ना पड़ता है। अब देख लेते हैं इनमें क्या क्या कितने साल में कौन कौन से पूछे गए थे, रिव्यू देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया था। देखो इन सभी के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखो साथ में ये तो है प्रथम, ये देखो इसमें देखो क्या क्या किस वर्ष में कितने प्रश्न पूछे गए थे। ये देखो भारतीय विरासत एवं संस्कृति से 4 अंक पूछे गए थे सन 2018 में। फिर आधुनिक भारत का इतिहास में 1 अंक पूछे गए थे। ये सब बताया गया इसमें क्या क्या पूछे गए। अब देखते हैं जीएस का सेकंड के लिए। अब देखो दूसरे पेपर में क्या है, तो दूसरे पेपर में आता है शासन व्यवस्था, संविधान और शासन प्रणाली, सामाजिक एवं न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। इसमें हमें दूसरे में जो है मेंस में पढ़ना होता है। क्या क्या पूछा जाता है, देखो इसमें पूछा जाता है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। उसके बाद संघ एवं राज्य के कार्य एवं उत्तराधिकारी संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियां। और ये देखो दृष्टि के द्वारा लागू किया गया है, दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर से दोस्तों ये हमें लाया है। दोस्तों देखो संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकारियों से उत्पन्न होने वाले विषय। उसके बाद छठवां है कार्यपालिका और न्यायपालिका से संरचना, ये सब। अब दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना, आराम से पढ़ लेना, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, देख लेना बढ़िया से। साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना, इंग्लिश हिंदी में दोनों दिया गया है। ये तो हो गया प्रथम और दूसरी। अब देखो तीसरे में, देखो तीसरा जो है, तीसरा में क्या पूछा जाता है, इसमें देखो प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा जाता है। प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास एवं जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा एवं आपदा के बारे में संबंधित है दोस्तों। इसकी साथ लेना हो तो ले लीजिएगा। साथ में देखो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास एवं रोजगार से संबंधित विषय। फिर समावेशी विकास एवं विषय, सरकारी बजट, इन सभी के बारे में हमको अध्ययन करना होता है। इंग्लिश में भी देखिए भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन एवं औद्योगिक विकास पर इनका महत्व, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि, निवेश मॉडल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग एवं रेलमार्ग, इन सभी के बारे में हमको अध्ययन करना होता है। ये हो गया 3 पेपर, जीएस का 3 पेपर के लिए हो, इसी हिसाब लेना हो तो ले लीजिएगा। अब चलते हैं जीएस 4 के लिए। जीएस 4 में क्या पूछा जाता है, इसमें देखो पूछा जाता है नीति शास्त्र तथा मानवीय से संबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इनके निर्धारक एवं परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारक, अभिवृत्ति ये दिया गया है। सिविल सर्विस के लिए अभिरुचि एवं बुनियादी भावनात्मक समझ, ये सब के बारे में हमको अध्ययन करना होता है। केस स्टडीज के बारे में भी अध्ययन करना होता है। ये तो हो गया जीएस 4 के लिए। क्या हो गया, जीएस 4 के लिए हो जाता है। अब देखो ये तो हो गया, इसमें क्या क्या पूछे गए हैं, देखो ये हो गया। अब देखो आगे साथ में देखते हैं, ये तो हो गया। अब देखो ये तो हमने बता दिया था। देखो इसमें निबंध के बारे में पूछा जाता है। पहले में तो निबंध आता है, फिर हमने बताया था इसमें क्या, फर्स्ट पेपर में भारतीय विरासत और संस्कृत विश्व का इतिहास के बारे में, दूसरे में तो शासन व्यवस्था और इसमें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठ और अभिवृत्ति के बारे में। उसके बाद देखो वैकल्पिक क्वेश्चन। अब वैकल्पिक क्वेश्चन में चाहे जो भी ले सकते हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। देखो इसमें कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं आपको चुनने के लिए, दिखाते हैं इन सब में। देखो
देखो आप इन सब में जो है चाहे जो सब्जेक्ट चुन सकते हो। देखो इसमें दिया गया है कृषि, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य एवं लेख विधि, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियर, भूगोल, भूगोल, इतिहास, विधि प्रबंधक, गणित, यांत्रिक गणित, चिकित्सा शास्त्र। आप चाहे जो भी सब्जेक्ट वैकल्पिक में चुन सकते हैं। साथ ही ये है यूपीएससी का पूरा डिटेल्स हमने बता दिया है। साथियों ये है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो साथियों ले लीजिएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार है दोस्तों सब्सक्राइब करने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।